गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक 7th क्लास। आज अगेन हम अपना चैप्टर सेकंड करेंगे बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे चैप्टर सेकंड लिख दिया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा चैप्टर फर्स्ट था जो हमने पढ़ लिया है, जो आपका फूड से रिलेटेड है, उसमें प्लांट से ही है, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है एनसीईआरटी में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पार्ट स्टार्ट करना है दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, काउ, बफेलो, ये सारे क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने फूड को जो है क्या करते हैं, दोबारा से च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, जब हम इन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी। यूनिसेलुलर वाले का हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, स्पेशली काउ की बात करते हैं, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल है। अब होता क्या है कि जब आपने बफेलो या काउ को खाते हुए देखा होगा, ठीक है, वो क्या करती है, बहुत सारा फूड एकदम से इकट्ठा ले जाती है, ठीक है, और फिर आपने उसको देखा होगा च्यू करते हुए, चबाते हुए। फिर वो बैठ के आराम से कैसे अपने मुंह को चलाती रहती है और चबाती रहती है। तो ये क्या चक्कर है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने ये काउ का रफली डायग्राम बनाया बेटा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ा बनाती तो ये बोर्ड पे फिर कंप्लीटली आ नहीं पाता। सिंपली देखिए, ये इसोफेगस है जो हमारा फूड पाइप होता है। उसके बाद स्टमक के इसमें 4 पार्ट होते हैं, दैट इज रूमन, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद ये रेटिकुलम है, दैट इज ओमेसम, यहाँ पे ओमेसम पार्ट है, ये एबोमेसम है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो बेटा आप किस बुक में अपनी देख सकते हो। 4 पार्ट स्टमक के कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये रूमन, पार्ट्स के नाम लिख देती हूँ मैं, 2 रेटिकुलम, 3 ओमेसम एंड 4th एबोमेसम। ये 4 पार्ट है स्टमक के। काउ का स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले तो हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है? इसोफेगस से वो फूड खाएगी। फूड स्टमक के रूमन पार्ट में जाता है। कौन से पार्ट में जाता है? रूमन में। मैंने ये नंबरिंग जो डाली है बेटा 1 2 3, वो उसी के अकॉर्डिंग डाली है जिस अकॉर्डिंग इसका फूड जाता है, ताकि आपको ध्यान से आसानी भी रहे। होता क्या है, इसोफेगस से फूड आने के बाद कौन से पार्ट में जाता है? फर्स्ट पार्ट, दैट इज रूमन। रूमन में आके कलेक्ट हो जाता है। आपने काउ को सडनली खूब सारा खाना खाते हुए देखा होगा, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि इसमें सारा फूड आके एक तरह से कलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब होता है आधा डाइजेस्ट होता है। दैट मीन्स कुछ है जो है एंजाइम्स मिलके हम मिक्स कर देते हैं इस फूड को अच्छे से। अब इसको बोलते हैं हम कड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं कड, जो कि पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स सारा अपना फूड यहाँ स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, काउ ने खाना खा लिया बेटा, रूमन के बाद ये खाना जाता है रेटिकुलम, जो कि मैंने सेकंड नंबर लिखा है। उसके बाद रेटिकुलम में खाना जाएगा, ठीक है। रेटिकुलम से जाके फिर वापस कहाँ जाएगा? कड की फॉर्म में, लम्प्स की फॉर्म में माउथ में जाएगा, ठीक है। माउथ में वो च्यू करेगी, चबाएगी। चबाने के बाद फिर खाना वापस आएगा और कहाँ जाएगा? ओमेसम में, ठीक है। फिर खाना आया ओमेसम में। ओमेसम पार्ट 3rd पार्ट है। ओमेसम के बाद कहाँ आ गया? ये एबोमेसम में, एबोमेसम वाले पार्ट में। उसके बाद आ गया ये इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है, दैट इज सीकम। सीकम पार्ट होता है लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा पार्ट होता है? सीकम। सीकम पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ग्रास को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं।
ग्रास को डाइजेस्ट करने वाले। देखो ग्रास के अंदर होता है सेल्यूलोज, CELLULOSE, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज बेटा एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए काऊ, बफेलो, इन सब में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हैं, इसलिए वो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है रूमिनेशन क्या होता है। व्हेन एनिमल्स आर नॉट ईटिंग, मतलब जब वो जानवर खा नहीं रहा है। कड, ये कड है बेटा, कड जो है क्या है, कड क्या था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि रूमन से निकल के आया है। ये कड कहाँ रिटर्न होता है, टू द माउथ, माउथ में आ जाता है। किस फॉर्म में, इन स्मॉल लंप्स, छोटे छोटे गुच्छों के फॉर्म में, एंड च्यूड, और उसको फिर वो काउ चबाती है, जिसे हम रूमिनेशन बोलते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेशन ये प्रोसेस होता है जब वो माउथ से जो है क्या करते हैं, च्यू करते हैं, लम्प्स को चबाते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन एज रूमिनेशन। और जब जो है इनको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे, सॉरी च्यू करेंगे, चबाएंगे, दैट प्रोसेस इज रूमिनेशन। और ऐसे जो है जैसे काउ, बफेलो, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो हॉर्स भी रूमिनेंट है, बफेलो भी रूमिनेंट है, जो भी ग्रास को च्यू करते हैं, दोज आर रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें मेन बात ये है कि रूमिनेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ये काम करते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उनके माउथ में आता है, उसको चबाते हैं और फिर दोबारा उनके उसमें चला जाता है, स्टमक में। तो प्रोसीजर मैं बता देती हूँ आपको। पहले क्या है, फर्स्ट इसोफेगस से, फिर खाना आएगा रूमन में। रूमन पार्ट, फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, लार्जेस्ट है। उसके बाद जाएगा बेटा रेटिकुलम में, आपकी बुक में दे रखा है, और कई जगह ये दिखा रखा होगा कि रूमन के बाद सीधा जो है माउथ में चला गया, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेटिकुलम में चला गया, रेटिकुलम से फिर माउथ में च्यू हुआ, चबाया गया। ठीक है, क्या, कड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद किस पार्ट में आएगा, ओमेसम पार्ट में। और फिर कहां जाएगा वो फूड, एबोमेसम। एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या पार्ट है, सीकम, SAECUM, जहां सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया, क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो घास खाते हैं, ठीक है, ग्रास में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने 6th क्लास में पढ़े थे। तो ये आपका हो गया बेटा रूमिनेंट्स के बारे में। सेल्यूलोज ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया रूमिनेंट्स के पास है, इन्हीं रूमिनेंट्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, सीकम कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पार्ट होता है। सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा की। ये क्या है, अमीबा क्या है, ये अमीबा, दैट इज यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब सिंगल सेल, जिसमें एक ही सेल होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये अंदर साइटोप्लाज्म है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सिंगल भी मिलता है, कॉलोनी में भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहीं भी वाटर बॉडीज ऐसी जगह पे मिलता है। ठीक है, और इसकी सबसे खासियत बात ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है,
ये इसको किसी भी शेप में यूज करता है, क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन बेटा इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, यही सेल मेम्ब्रेन इसको फूड कंज्यूम करने के लिए हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन सीडोपोडिया बनाती है। ये सीडोपोडिया, सीडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फीट। फॉल्स फीट का मतलब झूठे पैर, दैट मीन्स इसके है नहीं, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन किसी भी तरीके से जो है अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है। अब देखो इसने प्रे देखा, अमीबा इसके पास गया, इसके सेल मेम्ब्रेन को डिटेक्शन हो गई कि प्रे है, ठीक है। तो इसने अपने सीडोपोडियाज बनाए, जैसे पैर जैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। इसने इस प्रे को इसके बीच में ले लिया। होता क्या है जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, ये इसको ऐसे बंद करके कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर, और इसके अंदर ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में घूमता रहता है। फूड वैक्यूल, ठीक है, भोजन वाला वैक्यूल। ये ऐसे घूमता रहेगा इसमें, ठीक है। इस अमीबा में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा इसका, एसिमिलेशन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, अंदर चला गया, ठीक है। अंदर जाने के बाद फूड वैक्यूल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये बन जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, अब सारा फूड जो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट दैट मीन्स उसने यूज कर लिया, अब वेस्ट रह गया। जो वेस्ट रह जाता है तब उस वैक्यूल में हम उसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। अब इसको ये बाहर कैसे निकालेगा, सेम उसी तरीके से जैसे इंजेक्शन किया था। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मेम्ब्रेन से अमीबा इसको फिर ऐसे ही वैक्यूल बना के बाहर ऐसे निकाल देगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, दैट मीन्स वेस्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहीं भी जाके इसके सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा और वहां से इसको जैसे इंजेक्शन किया था वैसे ही जो है इजेशन के टाइम पे इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि ना तो इसके पास एनएस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है। तो ये बेटा आपका पूरा चैप्टर था जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अमीबा के बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम 6th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो गया, खत्म हो गया। इसके बीच में जो टर्म्स आई हैं दैट इज इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के बाहर डाइजेशन होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिशेस वगैरह और ये सब दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें जो है डाइजेशन होता है। इंट्रा का ध्यान रखना, विद इन सेल्स, सेल्स के अंदर जो होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसके बीच में, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ये डायग्राम आप अपनी बुक में देख लोगे बेटा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। ये मेन 4 पार्ट्स हैं जिसके थ्रू फूड जाता है। ओके बेटा, दैट्स ऑल।